ग्राम पंचायत गांव गैबी नगर में फिलहाल मौजूद थे भाई। नारुंद ब्लॉक हो, हिसार डिस्ट्रिक्ट हो। महिलाएं जो अपने बेबे है, लड़की है, वे मैदान में, सरपंच के मैदान में आ रही है फिलहाल। बेबे एक अपने गैबी नगर गांव से थी, सरपंच पद का उम्मीदवार है। बेबे इलेक्शन लड़ रही है। बेबे ने पूछा है सरीन दलाल ने बेबे ने पूछा है भाई, मैदान में बेबे तो सरपंच के इलेक्शन में के विचार था ही, कितनी पढ़ी लिखी हो, अब इलेक्शन लड़ने की आपके विचार में कैसे आई? आप इतनी पढ़ी लिखी हो तो इलेक्शन का आपका दिमाग में कैसे आई इलेक्शन लड़ना सरपंच का? अब पहले तो राम राम। राम राम भाई, किसान मित्र के सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। बेबे आपने अलग ऐसा क्या सोचा ग्राम पंचायत का सरपंच का चुनाव में लड़ूं, मैदान में आऊं? इतनी पढ़ी लिखी आप और मैदान में आप सरपंच का इलेक्शन आप एक लड़ रहे हो और इतनी पढ़ी लिखी हो। आपने तो और ऊपर तक जाना था। आपने ये सरपंच का गांव का विकास कराने के लिए इतना सोच विचार कैसे किया? भाई मैं अपने गांव की सेवा करना चाहूँ, समाज में रह के अपनी देख रेख करके न अपने गांव ने आगे बढ़ाना चाहूँ, अपने गांव का विकास करना चाहूँ। तो इस कारण मैं मैदान में आई और मेरे चाचे दादे ताऊ अन सारा ने मिलके न मैंने मैदान में लेके आए गांव की सेवा कर सके हमारी बेटी। तो मेरे तो इतना अच्छा मौका दिया है उनने, अगर मैं समाज की सेवा कर सकूँ समाज में रह के अपने लोगों तक जुड़ के न। नहीं, आप सरपंच बन जाओ। आपने इतने पढ़े लिखे हो, पढ़ाई फिर आपकी कहाँ जाएगी बेबे? पढ़ा लिखा इंसान ने तो सारा समाज ने इकट्ठा लेके चल रहा है सब कुछ। तो पढ़ा लिखा इंसान भी तो समाज में तो उठा है, वो ये वरदान साबित होगी। क्योंकि मैं मैं पढ़ लिख रही हूँ, मैं चाहूँ हूँ अगर मेरा गांव पूरा पढ़ा लिखा हो, क्योंकि हमारा गांव में पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे पीछे है। देखा है तो बहुत सारे गाँव में मैंने देखा है, घूम फिर के भी देखा है, बहुत सारी डेवलपमेंट है, लेकिन हमारे गांव में पढ़ाई ने लेके भी आपके गांव में पढ़ाई से लेकिन है और खिलाड़ियों के उसमें लेके कोई लड़का या कोई लड़की इसमें कोई मेडल कोई लाई है? मेडल तो नहीं लेके आई भाई। मतलब पढ़ाई लिखाई आपके गांव में कम है फिलहाल? हाँ ऊपर तक कहीं नहीं। हाँ, वो इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, देश सेवा में खूब हैं, आर्मी में खूब हैं। आर्मी में बहुत सारे बालक हैं, डिफेंस में हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन फिर और भी ज़्यादा ऊपर तक जाओ है, तो ये सोच लेके आए हम। तो आप सोच लेके आए हो, छत्तीस बिरादरी में आप घूमे हो, आपने गांव का कितना समर्थन मिल रहा है? गांव का 36 बिरादरी का पूरा समर्थन मिल रहा है। आपके सामने क्या क्या गांव की समस्याएं आ रही है? गांव में तो पानी की, शिक्षा की, गलियों की, और ये जो इनके कार्ड होते हैं IBPL वाले वो, और ये बच्चों के खेल के लिए स्टेडियम की, और जिस तरह ताऊ ताई दौरे जाओ है तो ज़्यादातर बैंक की, क्योंकि गांव में बैंक नहीं है, उसकी ज़्यादा दिक्कत आई। तो और क्या क्या समस्याएं हैं फिर पढ़ाई के लिए? चल देखा जाओ तो स्कूल में भाई आपके गांव में कमी तक का स्कूल है? हमारे गांव में 8वीं तक का स्कूल है, और बिल्डिंग भी इतनी वो नहीं है, बच्चे सही तरीके वो कर, और स्टाफ भी नहीं है, बच्चे भी कम है। क्यों स्टाफ आंदा ही नहीं तो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते नहीं। 8वीं तक का स्कूल होने के कारण कम तो बच्चे 8वीं तक पढ़ ले हैं। ज़्यादातर माँ बाप ने सोचा गांव के सरकारी स्कूल में, किसी का ब्योंत है किसी का ना भी है पढ़ाने का, तो उन्होंने सोचा है सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, प्राइवेट की फीस देने का इतना ब्योंत कौन। नहीं, आपका इलेक्शन लड़ने का तो आपका पापा भी था, मम्मी भी थी, चाचे ताऊ भी थे, फिर इतनी सोच आपने का आपका मन में कैसे आई भाई मैं तो सरपंच का इलेक्शन गांव में लड़ूंगा ही लड़ूंगी? भाई मैं अपने समाज की सेवा करना चाहूँ। पापा भी पढ़े लिखे हैं, मम्मी भी पढ़ी लिखी है, सारा परिवार पढ़ा लिखा है, भाई भी गिल्ला पढ़ने लग रहा है। तो एक तो लेडीज की सीट आई थी, तो मैं चाहूँ थी कि मैं खुद आगे मैदान में और अपने गांव की सेवा करूँ। आप कितने पढ़े लिखे? मैं MSc कर रही हूँ ज्योग्राफी से, फाइनल ईयर है अब की बार। कहानी आपका पलड़ा भारी हो जाए और आप सरपंच बन जाओ, तो पहले कलम से आप सरपंच बनने के बाद पहले कलम से क्या करोगे? भाई मैं गांव की सेवा करने आई हूँ, और मैं अपने विजन साथ लेके आई हूँ। तो मेरे जो विजन है, मेरी पूरी टीम बैठी है, हम पहले यात्रा कर चुके हैं जो साथ में काम करते हैं, और मेरे विजन है वो नरेंद्र जी बताएंगे क्या क्या विजन है वो। अरे है बेबे के हाल पर बेबे की ये सारी टीम है, बेबे के साथ थी। आज नरेंद्र जी पहले तो आपको नमस्कार जी। आप किसान मित्र के सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं और नमस्कार। आप सब लोगों को, सभी दर्शकों को एक जानकारी जरूर देना चाहूँगा कि जो बिटिया सरीन है वो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, हरियाणा विधानसभा स्पीकर से और बड़ी बड़ी हस्तियों से पहले से ही सम्मानित हो चुकी है। और नेचुरल सी बात है, एक बेटी को जब सम्मान मिलता है तो उसने कोई अच्छा काम किया होगा। बिटिया ने
अखंड भारत एक यात्रा की थी जो खालिस्तानियों के खिलाफ थी और जो पंजाब से लेकर और पूरे हरियाणा में घूमी थी। तो पहले ही उसमें लीडरशिप के गुण हैं। वो यात्रा कितने दिन की थी सर इसकी? वो पहले से ही लीडरशिप के गुण हैं। वो यात्रा 7 दिन की थी जिसमें 150 बेटियां थी और हरियाणा के हर जिले का उसमें प्रतिनिधित्व था। उसका पूरा उस यात्रा का संयोजन वो बहन शरीर दलाल ने ही किया है। तो इसमें लीडरशिप के पहले से ही गुण हैं। कुछ विशेष विजन लेके ये बिटिया चुनावी मैदान में है, इसलिए हमारी पूरी टीम इसको सपोर्ट करने भी आई है। सबसे बड़ा विजन एक ये है स्कूल का कि भाई शिक्षा की कहीं न कहीं गाँव में कमी है। पूरी टीम ने एक इसका मुआयना भी किया था कि सबसे जो अहम काम जो करने का है वो शिक्षा के ऊपर बेटियाँ काम करेगी और उसने पहले से ही वीडियो भी जारी कर दी है और एक फ़ोटो भी जारी कर दी है प्रतीक रूप में कि स्कूल की तस्वीर ऐसी बदलने वाली है। तुरंत 6 महीने के अंतर्गत बिटिया ने ये वादा किया है कि 6 महीने के अंदर स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो गांव की सरपंच बेबे मैदान में आ रही है, तो सरपंच बनने के बाद पहला काम यही होगा? जी, पहला काम ये होगा। दूसरा, महिलाओं के लिए एक बहुत यूनिक योजना सरीन दलाल के पास है। वो महिलाओं के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप लेके आएगी और ये काम तो तुरंत सरपंच बदलते ही 1 महीने के अंदर हम लोग, हमारी टीम प्रयास करके ये काम कर देगी। और उससे क्या होगा कि जो महिलाएं हैं जिनमें कुछ हुनर है, कुछ बनाने का हुनर है, कुछ करने का हुनर है, किसी को स्वेटर बनना आता होगा, किसी को सिलाई आती होगी, किसी को बुनाई आती हो, तो उनको हुनर की पहचान करते हैं, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना और फिर उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप के उनके रोजगार की व्यवस्था करना, ये तुरंत करने वाला काम है। और तीसरा, एक बहन ने यूनिक एक आइडिया और लिया है कि जो बच्चे यहाँ से जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, खासकर कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, किस तरह कोचिंग करें, इस तरह का भी एक जो काउंसलिंग सेंटर है वो गाँव में खोल दिया जाएगा। और कोशिश ये है कि जो यहाँ की छात्राएँ वो किसी न किसी कारण से, पारिवारिक दबाव के कारण या किसी और कारण से, जो छात्राएँ यहाँ +2 के बाद कॉलेज में नहीं पढ़ पाती, तो उनके लिए हम लोग प्रयास करेंगे किसी विश्वविद्यालय का डिस्टेंस का स्टडी सेंटर वो गाँव में ही खुलवा दिया जाए, ताकि जो बेटियाँ हैं वो आगे पढ़ाई जारी रख सकें। सर एक और है, जो गांव में हमें डोर टू डोर जाते हैं, जी। गांव से बातचीत करते हैं, महिलाओं से या बुजुर्ग से बातचीत करते हैं, कहे भाई सरपंच पे वोट मांगने आओ, जब तो कुछ और विचार होते हैं, बनने के बाद तो सरपंच के वो विचार बदल जाते हैं, जो काम पहले होते थे वो कामों से नाट जाते हैं, तो उसमें क्या विचार रहेगा? देखिए, इसमें ये बात सही है कि जिस तरह की परिपाटी चलती आ रही है कि बड़े-बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन देखिए जो सरीन है, ये बाकी सरपंच कैंडिडेट से हटके इसलिए है क्योंकि इसने वादे नहीं किए हैं, इसने अपना विज़न पेश किया है। इसने कहा है कि ये वादे नहीं है भई, ये मेरा लक्ष्य है और मैं इसको अचीव करूँगी। दूसरा, एक बहुत यूनिक उसकी सोच यहाँ तक है कि गाँव के हर घर में वो गैस मुफ्त में आ जाए, बिजली मुफ्त में आ जाए। ये लोगों को सपना लगता होगा, लेकिन अगर सरीन दलाल सरपंच बनी तो इस सपने को गाँव के ही लोग साकार होते हुए देखेंगे, क्योंकि बिटिया ने पहले से ही उसकी पिक्चर भी जारी कर दी है लोगों के लिए कि बायोगैस प्लांट का वो ऐसा प्रारूप होगा और गाँव में, क्योंकि ये ज़्यादातर आस्थावान गाँव है और धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं, इसमें एक गौशाला की भी स्थापना करके वहाँ उसी में बायोगैस प्लांट बड़े लेवल पे वो लगा दिया जाएगा। और ये काम इसलिए आसान है क्योंकि बिटिया पढ़ी लिखी है और उसको पहले से ही ये जानकारी है कि भाई काम किस तरीके से होंगे। और ये सारी की सारी जो इसने विजन पेश किया है, ऑलरेडी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ये योजनाएं हैं। जिस तरह गांव में पानी की निकासी का जो हाल है वो बहुत बुरा हाल है, नालियों में कीचड़ बड़ा कराया है। बिटिया ने पंजाब के एक सीचेवाला गांव का दौरा किया है। संत सीचेवाल जी को आज कौन नहीं जानता, आप नेट पे सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। उस गांव में नालियां ही नहीं है, वहाँ सीवरेज सिस्टम डाल के, 3 पॉइंट सिस्टम डाल के उस पानी का रिसाइकलिंग करके वो खेती में यूज होता है पानी का। तो ऐसी सोच के साथ सरीन चुनावी मैदान में है और 3 पॉइंट सिस्टम ऑलरेडी हरियाणा सरकार की योजना है। उसको सिर्फ उन योजनाओं का वो लागू करना है। ऑलरेडी ये सारी की सारी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हैं, जिसको अगर पढ़ा लिखा सरपंच है तो वो बहुत आसानी से उसको लागू कर पाएगा। दूसरा, उसकी सोच ये है कि युवाओं के लिए काम करना है। एक खासकर मैं एक पॉइंट को ज़रूर इंगित करना चाहूँगा कि जो बच्चे यूपीएससी, आईपीएस या फिर एसएससी की कोचिंग करते हैं, तो बिटिया के इस तरह के संबंध हैं उस यात्रा के माध्यम से कि चंडीगढ़ और पंचकुला जैसे शहर में और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में वो यूपीएससी की कोचिंग के लिए बच्चों को गाइडेंस और वहाँ जितनी भी जो मदद हो सकती है वो सरीन के माध्यम से बहुत ही आसानी से वो हो जाएगी। और ये काम जैसे ही वो सरपंच बनेगी, जैसे ही शपथ लेगी, अगले दिन से ये काम शुरू हो जाएगा। सर एक ये भी है, कई गांवों में चोरी हो जाती रात में, सीसीटीवी कैमरे नहीं होते, लाइटें नहीं होती, तो इसमें आपका कितना रीजन होगा बेबी? जिस तरह गलियों में
सीसीटीवी कैमरे लग जाए, स्ट्रीट लाइट लग जाए। वैसे तो लाइटें लगी हैं लेकिन बंद भी पड़ी हैं कुछ, लेकिन हम चाहे हैं गांव में सारे जो मेन पॉइंट है उन पर सीसीटीवी कैमरे हों। लाइट तो लग जाती है एक बारी, लाइट तो आपने बनते ही लगवा दी महीने बाद, उसके बाद उनकी कोई देखभाल नहीं करता, जो सरपंच बनता है वो भी बाद में देखभाल नहीं करता, तो उस पर आपका कमेटी, गांव की कमेटी बना के देखभाल करोगे, कैसे करोगे? तो वो तो गांव में पंचायत की कमेटी होती है, जिस तरह सरपंच बने हैं तो पंचायत वाले कमेटी बना हुए हैं, आगे इसकी देख रेख पंचायत की इस कमेटी के ऊपर आवा है, तो वह देख रेख कर लिया उसकी। 25 तारीख को छत्तीस बिरादरी को आप क्या सूचना देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? मेरे गांव वालों से, पूरी 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के यही अपील है कि आने वाली 25 तारीख को अपना वोट गिलास के निशान पर दें और अपनी बहन और बेटी को विजयी बनाएं। मीनाक्षी और थी, इनसे और जानेंगे गांव गैबी नगर में आज डोर टू डोर घूमी है, ये कितना 36 बिरादरी का बेबे ने, सलीला ने, दलाल ने सरपंची पद पर खड़ी थी, इसकी हेल्प करने के लिए आई है सारी टीम। तो आप बेबे नमस्कार, पहले तो आपने जी आप सभी को भी नमस्कार। आप बेबे आज गैबी नगर गांव में घूमी हो, ये इस गांव का नाम पहले किन्नर था, ये भी इसका नाम गांव गैबी नगर रख दिया गया है, ठीक है। ये 12 खाप का गांव है। अब 12 खाप का गांव में एक राखी गड्डी गांव है, जो कि आज सारा वर्ल्ड में गांव का नाम रोशन है, राखी गड्डी। मैं हर घर में जाके देखा तो मुझे ये पता लगा कि ये गांव अपने आप में ही हमारे हरियाणा की संस्कृति को लपेटे हुए है, उसे समेटे हुए है। लेकिन अगर इसे ज़रूरत है तो उन कोशिशों की ज़रूरत है कि जिससे इसका नाम प्रभावी तौर पे हरियाणा में उजागर हो सके। तो मैंने ये भी महसूस किया कि कहीं न कहीं पूरी 36 बिरादरी हमारी बहन सरीन दलाल के पक्ष में भी है, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि जो हमारी महिला शक्ति है, जो हमारी महिला शक्ति अगर हम किसी काम को करने के लिए आगे आती है तो पीछे हट नहीं सकती। दूसरा कि जो सरपंची पद के उम्मीदवार के लिए ये खड़ी है तो इसने हर चीज़ को करीब से महसूस करके देखा है, यहाँ पे पली है बढ़ी है, इसे पता लगा कि कहाँ पे हमारे गाँव में ऐसी कौन-सी व्यवस्थाएँ नहीं है, वो उन व्यवस्थाओं को लाना चाहती है। वो बेटियों के लिए कुछ करना चाहती है, वो माताओं के लिए कुछ करना चाहती है और ये इसकी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि महिलाएँ गाँव में कहीं न कहीं थोड़े से पिछड़ेपन का अपने आप में महसूस करती हैं। तो ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है और ये महिलाओं के तौर पर भी एक उदाहरण बन के ही साबित होगा कि आगे ये सब सरपंच बनती हैं तो। और मैं पूरे ग्रामवासियों से निवेदन करती हूँ कि आप हमारी बहन सरीन दलाल को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर बहुमत में विजयी बनाएँ।